गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में मन्नू भंडारी का नाटक जो बिना दीवारों का घर इसका अध्ययन किया था। अभी उसी का हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ शोभा और अजित जो इस नाटक के मुख्य पात्र हैं, उन दोनों के बीच में संवाद होता है, बहस होती है। उसे आगे देखेंगे। अजित: अरे शोभा, कमीज में बटन भी लगाकर नहीं रखे, देखना ज़रा जल्दी से। शोभा बटन लगाते हुए: हद है, यानी कि आप अपने बटन भी नहीं लगा सकते। अजित कहता है, अब तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर इस सब के लिए जिम्मेदार तुम ही हो, समझी? मतलब अजित जिस मानसिकता का व्यक्ति होता है, जिसकी पूरा घर जो है, घर की जिम्मेदारी स्त्री की होती है, पुरुष की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होती। तो यह सब तुम्हें देखभाल तुम्हें करनी चाहिए, इस तरह की मानसिकता वाला होता है। तो शोभा कहती है, हाँ सो तो हूँ ही, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खराब काम हो, जिम्मेदार तो शोभा ही होगी। घर का काम ठीक समय पर नहीं होता है तो मैं जिम्मेदार, तुम अपना काम नहीं करते मैं जिम्मेदार, अपी काम नहीं करती मैं जिम्मेदार, नौकर चला गया मैं जिम्मेदार, नया नौकर नहीं मिल रहा है मैं जिम्मेदार, नल का पानी नहीं चला पानी चला जाता है मैं जिम्मेदार। तो इस तरह शोभा क्या है, अपने पति की जो मानसिकता जो है उसका उल्लेख करते हुए, तो आप सभी के लिए अपने मेरे सभी को क्या है जो मुझ पर ही आप जिम्मेदारी थोप रहे हो। अजित कहते हैं, अरे बस बस बस, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। जानती हूँ, मैं अपने हॉस्टल में व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था, अपना ही नहीं अपने सब दोस्तों का काम भी किया करता था। और ये जो जयंत साहब है ना, जिनका उदाहरण तुम बात बात में देती हो, इनको कायदे से रहना मैंने सिखाया है। आज अंग्रेज़ी कंपनी में जाकर ये शेखी चाहे कितनी भी बगारे, गुरु तो इनका मैं ही रहा हूँ। पर तुमने आकर मुझे ये कदम बेकार कर दिया है। मैं जो स्टूडेंट लाइफ में मैं सब व्यवस्था सिस्टमेटिकली मैं देखता था, तुम्हारी वजह से मुझे यह नहीं हो पा रहा है, तुम्हारी वजह से ही मेरी यह हाल हो गई है। 3 साल पहले तक वह खातिर होती थी हमारी कि अजित साहब चौपट, तुम्ही ने बिगाड़ा और अब तुम्ही नाराज़ होती हो। गाने के स्वर में, शोभा जी ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। शोभा मुस्कुराते हुए, पता नहीं किस जमाने में तुम काम करते थे, मैं तो आई हूँ तब से ऐसा ही बेकार देख रही हूँ। कुछ आगे कहते हैं, ठहर कर, यह सच है कि अब मैं तुम्हारी उतनी देखभाल नहीं कर पाती। पहले तुम्हारे और घर के सिवाय और कोई काम नहीं था, सो सारे दिन उसी में लगी रहती थी। अब उतना काम कॉलेज के साथ संभव नहीं होता। नौकरी का हाल तो तुम देख ही रहे हो, मतलब वो जब घर में रहती है, घर की सारी जिम्मेदारी वो देखती रहती है। जब वो उसकी नौकरी लग जाती है तो कॉलेज में जाना पड़ता है, कॉलेज में भी काम करना पड़ता है और घर में भी काम करना पड़ता है। तो सब इस तरह की जो अपनी जो जिम्मेदारी जो है तुम देख रहे हो, है ना। शोभा कहते हैं, अजित तो मैं क्या करूँ, मुझसे भी अब यह सब काम नहीं होता। तो जो अजित कहता है, नहीं नहीं मैं क्या करूँ, तुम कॉलेज में जाती हो, कॉलेज में काम करते हो, तो मुझे उसका कोई क्या है, कोई संबंध नहीं है। शोभा, ज़रा सा ध्यान देने की बात है, जब मैं पढ़ती थी तब तो तुम काफ़ी काम किया करते थे, आपी को भी संभाल लिया करते थे, कितना हाथ बंटाते थे मेरा, आखिर अभी ही क्या हो गया है। अजित, तब की बात ही और थी, मैं तो चाहता हूँ कि दिन फिर लौट आए,
आजकल आदि जान तो या कमबख्त आप ही से निकाल देता है। तनख्वाह अच्छी भले ही देते हो पर तेल भी पूरा निकाल लेते हैं। मतलब अभी मुझसे नहीं होता क्योंकि मुझे ऑफिस में जाना है, ऑफिस में बहुत काम रहता है। तनख्वाह जो जितना भी देते हो मगर बहुत काम रहता है। तनख्वाह अच्छी भले ही देते हो पर तेल भी पूरी निकाल लेते हैं। नौकरी तो किसी अंग्रेजी कंपनी में मिले तब है मज़ा, साला जयंत ऐश करता है। अच्छा अभी तो चला। शोभा कमरा ठीक करके भीतर जाती है पर दूसरी ही क्षण घंटी बजती है तो आकर दरवाज़ा खोलती है। मीना का प्रवेश। शोभा अपार आश्चर्य से, अरे मीना, सुना तो था कि तुम कलकत्ता आई हो, पर बस देख रहे थे कि हमें याद करती या नहीं। मीना, देखो मैंने तो फिर भी याद कर लिया है। तुम लोग तो शायद कभी भूल कर भी याद नहीं करते, क्यों? शोभा कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मीना, कितनी बार तुम्हारी चर्चा चलती है, पर अब तुम्हारा कोई अनिश्चित पता हो तब तो तुम्हारे साथ संपर्क भी रखा जाए। परसों जयंत ने ही तुम्हारे यहाँ आने की खबर दी थी। याद तो वे भी अक्सर करते हैं तुम्हें। अर्थ भरी निगाहों से देखती है मीना। पहले की तरह जयंत अब भी यहाँ आते हैं? कैसे हैं? शोभा कहती है, हाँ आते ही है। आज तो उनके अभी आने की बात है। आ जाए तो खुद ही देख लेना। मीना, अजित के ऑफिस चले गए? शोभा कहती हैं, नहीं नहीं नहीं, किसी से मिलने गए हैं, 10 तक लौट आएंगे। तब तक तो तुम बैठोगी? मीना, नहीं आज नहीं, अभी तो मैं तुम्हें गाने का निमंत्रण देने आई हूँ। सुना तुमने हमारे कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया, इसीलिए खुद बुलाने आना पड़ा। मतलब उसके कॉलेज में किसी प्रोग्राम में उसको क्या है गाने के लिए बुलाया जाता है, तब वह नहीं जा पाती हैं, इसलिए उसे खुद बुलाने के लिए मीना आई हुई रहती है। शोभा, चलो इसी बहाने आए तो सही। एक क्षण ठहर कर, क्या बताओ मीना, गाने को इसलिए मना कर दिया था कि आजकल रियाज तो कर नहीं पाते ज़रा भी। रियाज माने प्रैक्टिस, स्वल्प हो प्रैक्टिस माड लिखा होगा ಅಂತೇಳಿ। अब इन चीज़ों में आप एक बार डील डाल दे तो फिर कुछ नहीं होता। उन्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो ये काम नहीं होगा। मीना कहते हैं, वाह, मैं तो रेडियो पर अक्सर ही तुम्हारे गाने सुनती हूँ। देखो गाना तुमको गाना है, देखो गाना तुमको गाना ही है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तो मीना कहती है, वो आग्रह करते हुए, नहीं नहीं नहीं, तुम अक्सर रेडियो में गाया करती हो, इसीलिए हमारे इसमें कार्यक्रम में आकर गाना चाहिए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। बहाना ಅಂದರೆ ನೆಪ, रीज़न, कारण ನನಗೆ ಬೇಡ। रेडियो पर जब गा सकती हो तो हमारे कार्यक्रम में क्यों नहीं गा सकती? शोभा, रेडियो की तुमने बली चलाई, वहाँ एक बार नाम लिखे जाए तो बस फिर अपने आप बुलाव आता रहता है। फिर कुछ गीत उन लोगों के रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, सो बजाते रहते हैं, और मैं तो वहाँ भी मना कर दूँ पर जयंत बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं। यूँ समझ लो एक तरह मजबूर कर देते हैं। मैंने सब जगह जाना पड़ता है, सब लोग जो है मुझे गाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैंने लाचार, हेल्पलेस, असहाय का माडू, उसे जाना ही पड़ता है। मीना, हमेशा जयंत मजबूर करते हैं, आज मैं मजबूर करने आई हूँ। मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? शोभा, 10 बजे तक तुम ठहर जाओ, अजित आ जाए तो तुम खुद उनसे कहना। या क्या तुम्हें अजित की इजाज़त चाहिए? शोभा, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। इन्हें मेरा इधर उधर जाना पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि ज़रा सी बात के लिए, क्योंकि वह गाने के कार्यक्रम में भी जाती रहती हैं और कॉलेज में जाती है, घर का काम नहीं कर पाती है या घर में ज़्यादा समय ठहर नहीं पाती है, तो इस वजह से क्या है अजित वो नाराज़ रहता है। तो इसीलिए कहती हैं
शोभा कहते हैं कि अच्छा तुम बैठो, 10 बजे तक बैठो, अजित आ जाएंगे, उनसे तुम बात कर लो। मीना बात काट कर, क्या कह रही हो तुम, ये कब से हो गया? अजित ने इतने शौक से तुम्हें गाना सिखलाया सिखलाया था ना, तो खदेड़ खदेड़ कर तुम्हें खुद कार्यक्रम में भेजा करते थे। ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ इद्दा। जब तक तुम्हारा गाना नहीं हो जाता था, हाँ तुमसे ज़्यादा वे घबराए रहते थे। शोभा सोचते हुए, हाँ वह सब कभी था, वह सब कभी, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ, आजकल इन्हें पसंद नहीं है यह सब। अजित शायद पहले से बहुत बदल गए हैं, कभी कभी लगता है शायद मैं बदल गई हूँ। तो इन दोनों में क्या है, ठीक तरह का जो क्या है मेल नहीं हो पाता है। तो कभी अजित समझता है कि इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाता शोभा को, शोभा समझती है कि वो अजित मुझे ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಳು, ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು। सो ಹಾಗಾಗಿ दोनों समझने लगते हैं कि शोभा समझती है अजित बदल गया है, और अजित समझता है शोभा बदल गई है। मीना कहती है, तुम तो मुझे सचमुच बदली हुई लग रही हो, क्या बदला है सो तो इतनी जल्दी नहीं बता सकती, पर पहले से कुछ ज़्यादा सजीली ज़रूर हो गई हो। कॉलेज में पढ़ा रही हो ना, कॉलेज में पढ़ा रही हो ना आजकल, और हाँ आप भी कहाँ हैं, बड़ी हो गई होगी अब तो खूब। शोभा, हाँ 6 साल की हो गई है, उठकर फ़ोटो दिखाती है। यह है उसकी नई तस्वीर। इतनी बड़ी हो गई, सूरत तो तुम जैसी ही बिल्कुल, फेस ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ शोभा। अच्छा तुम 5 मिनट बैठो, मैं ज़रा चाय बना कर ले आऊँ, आजकल नौकर तो है नहीं इसलिए। मीना, चाय वाय तुम छोड़ो, मुझे अभी अभी लौटना है, तुम गाने का वादा कर लो मेरी खातिर, तो उसी से हो जाएगी। शोभा, वाह वाह वाह, क्या कहने तुम्हारे, जैसे मैं तुम्हें बिना चाय पिलाए जाने ही दूंगी ना। तुम 2 मिनट बैठो, बस अभी लाई। शोभा उठकर जाती है चाय बनाने के लिए। मीना कुछ देर अपी की तस्वीर देखती रहती है, उसकी बेटी जो है उसकी तस्वीर देखती रहती है। फिर उठकर मेंटल पीस पर रखी और तस्वीरें देखती हैं। दरवाजे की ओर उसकी पीठ है, जयंत प्रवेश करता है। जयंत आधा मंच पार करके, देखा शोभा मैंने तुम्हारे लिए। मीना घूमकर पीछे देखती है। जयंत विस्मय से जहाँ का तहाँ खड़ा रह जाता है। ओह आप हैं, मैंने जयंत वहाँ से, मीना उस तरफ बैठी हुए रहते हैं। जयंत पीछे से देखता है, देखा शोभा तुम्हें, तो इस तरह उसके नज़दीक आता है तो वह देख लेता है, ओह आप, लौटने लगता है। मीना, आप लौट क्यों पड़े? जयंत, मैंने सोचा था कि शोभा है। मीना, और निकल गई मीना, पर मेरा होना ही क्या इतना बड़ा गुनाह है जयंत कि एकदम लौटना ही पड़े? जयंत, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा शायद मेरी मौजूदगी आपको नागवार गुजरे, अंदर ना नीलिरुद निम्गे अच्छा नहीं लगता हो शायद, ऐसा। मीना, इतनी असभ्य तो मैं शायद कभी नहीं थी कि एक भले आदमी को। जयंत बीच में, भला आदमी आप मुझे समझती है क्या? तो शोभा बीच में प्रवेश करती है। शोभा, अरे जयंत आ गए तुम, आओ तुम दोनों का परिचय करवा दो। हंसते हुए, ये हैं श्रीमती मीना देवी और ये हैं। मीना, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं कि 4 साल में ही सब कुछ भूल जाऊं। तो मीना कहते हैं, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಮರೆವೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, मुझे याद है, मालूम है। जयंत, शुक्र है खुदा का कि याद तो बनी हुई है। शोभा,
अच्छा मीना, प्याज खाना तो नहीं छोड़ा ना? ये जनसेवी लोग कभी कभी बड़े शाकाहारी किस्म के हो जाते हैं। मीना, शोभा, किस झंझट में पड़ रही हो तुम? सिर्फ चाय ही ले आओ, देखो मुझे फिर जाना भी है। शोभा, झंझट क्या, बस 5 मिनट में लाई प्रस्थान करती है, वहाँ से चली जाती है। तो तब मीना और जयंत दोनों रहते हैं। मीना बड़े ही बड़े ही स्निग्ध स्वर में, कैसे हो जयंत? जयंत, अच्छा ही हूँ। मीना कहती है, लग तो नहीं रहे, देख रही हूँ पहले से बहुत दुबले हो गए हो। आगे ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗಿಂತ दुबले हो गए ना? जयंत, दुबला? हंसता है, शायद तुम्हारे आंखों का फेर है, भूषण इनके सरी ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ। बल्कि यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। कुछ रुक कर, अच्छा यह बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? जयंत मीना से पूछता है, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ? कितने परिवारों का उद्धार किया, कितनी औरतों को मुक्ति दिलवाई, माने समाज सेवा का जो काम करती है। मीना, देख रही हूँ आज भी मुझ पर तुम्हारी नाराज़गी ज्यों की त्यों बनी हुई है, ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಬೇಸರ ಅಲ್ವ, ಈಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಬೇಸರ ಇರುವಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ। जयंत, नाराज़गी? मैं तो कभी भी तुम पर नाराज़ नहीं था। मीना, रघु कैसा है, कभी मुझे भी याद करता है या नहीं? जयंत, कई बार सिगरेट का पैकेट जेब में टटोलते हुए, एतराज़ ना हो तो सिगरेट पी लूँ, ऑब्जेक्शन इಲ್ಲದ್ರೆ सिगरेट। मीना स्वीकृति में सिर हिलाती है। अब तो सिगरेट के धुएं से परेशान करने वाला शायद कोई ना होगा, क्यों? तो छात्र मित्रों, यह आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में जो इस नाटक का अगला हिस्सा जो है उसे लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।